हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मे के 20 यूज के बारे में। दोस्तों ये जो 20वां यूज है मे का, ये 19वां यूज जो मैंने बताया उसी से रिलेटेड है, बस उसमें थोड़ी सी चीजें बढ़ गई है। कैसे देखिएगा, इट में हैव बीन टाइम, ये लास्ट वीडियो में मैंने समझाया है, या इट में हैव बीन टाइम प्लस 2 ऑब्जेक्टिव केस, ये भी लास्ट वीडियो में मैंने समझाया हुआ है ना। तो बोलने का मतलब लास्ट कॉन्सेप्ट में यहां तक क्लियर हो गया था, बस मुझे इतने पोर्शन को समझाना है। तो ये है क्या, जरा समझिएगा। अगर मुझे बोलना है कि 15 साल हो गए हैं तो हम क्या बोलेंगे, इट में हैव बीन 15 ईयर्स। मैं बोलूं राम को 15 साल हो गए हैं, सो इट में हैव बीन 15 ईयर्स टू राम, इतना ही बोलेंगे, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं शायद, तो ही हम मे का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं 15 साल हो गए हैं, तो हम लोग फिर हैज बीन लगाते हैं, इट हैज बीन 15 ईयर्स। 15 साल हो गए थे, इट हैड बीन 15 ईयर्स। 15 साल हो गए होंगे या हो चुके होंगे, इट विल हैव बीन 15 ईयर्स। लेकिन मैं बात कर रहा हूं शायद की, तो यहां शायद लगाना चाहिए, मैंने लगाया नहीं, क्योंकि हर सेंटेंस में शायद आए इसकी कोई जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में शायद लगना ही चाहिए। वो तो हमारा सेंस है कि हम पॉसिबिलिटी को फील कर पाए, है ना। अब देखो, शायद राम को 15 साल हो गए, तो क्या बनने वाला है, इट मे हैव बीन 15 ईयर्स टू राम। शायद उसे 2 घंटे हो गए, शायद सो इट में हैव बीन 2 आवर्स टू हिम। शायद मोहन को 15 मिनट हो गए, सो इट में हैव बीन 15 मिनट्स टू मोहन। शायद राम को 10 साल हो गए, इट में हैव बीन 10 इयर्स टू राम। ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन मैंने यहां पर जोड़ा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ये कब जुड़ेगा और ये जुड़ता है तो सेंटेंस में क्या परिवर्तन आता है, समझिएगा। मैंने अगर बोला उससे 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हो गए, तो इट में हैव बीन 10 मिनट्स टू हिम। गाना गाते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, टीवी देखते हुए, बाजार जाते हुए, गाना डाउनलोड करते हुए, मूवी देखते हुए, सो कोई काम करते हुए अगर उसको कुछ टाइम हो गया है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब यहां पर देखो सेंटेंस लिखा है, उससे गाना गाते हुए 10 मिनट हो गए। गाना गाते हुए, तो फिर क्या आ गया, सिंगिंग अ सॉन्ग। बाजार जाते हुए, गोइंग टू मार्केट। गाना डाउनलोड करते हुए, डाउनलोडिंग सॉन्ग। उसे समझाते हुए, एक्सप्लेनिंग हिम। टीवी देखते हुए, वॉचिंग टीवी। रोटियां बनाते हुए, मेकिंग चपातीस। टीवी चैनल चेंज करते हुए, सो चेंजिंग चैनल। ऐसे हम बना सकते हैं, है ना। सो उससे गाना गाते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो क्या बनने वाला है, इट मे हैव बीन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स टू हिम, किसे, उसे। सो इट मे हैव बीन 10 मिनट्स टू हिम, गाना गाते हुए, सिंगिंग अ सॉन्ग। सो इट मे हैव बीन 10 मिनट्स टू हिम सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं राम को पढ़ाई करते हुए 10 घंटे हो गए हैं, सो इट मे हैव बीन 10 आवर्स टू राम स्टडिंग। पढ़ाई करते हुए, जाते हुए, खाते हुए, तो हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैंने फिर समझाने की कोशिश की है। इट में हैव बीन, पहले इसी को क्लियर कर देता हूं ना। उससे गाना गाते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो क्या बनाएंगे इसका, उससे गाना गाते हुए 10 मिनट हो गए, सो इट में हैव बीन 10 मिनट्स टू हिम सिंगिंग अ सॉन्ग। थोड़े से अलग वैरायटी के सेंटेंस दिख रहे होंगे दोस्तों, है ना। हर कोई टेंस मॉडल्स टू बी टू हैव के हिसाब से नहीं काम करता है ना। सो इट में हैव बीन 10 मिनट्स टू हिम सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहन को पढ़ाई करते हुए 5 घंटे बीत चुके हैं, सो इट में हैव बीन 5 आवर्स टू मोहन पढ़ाई करते हुए स्टडिंग। ये हो गया हमारा सेंटेंस, सर। सो इट में हैव बीन 5 आवर्स टू मोहन स्टडिंग। यहां देखिएगा दोस्तों, यहां का कॉन्सेप्ट है, इट में हैव बीन टाइम, फिर 2 ऑब्जेक्टिव केस और हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां पर हैविंग है, फिर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैविंग कब इस्तेमाल होता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म, कि कोई काम कर लिया है, मतलब जैसे बाजार जाने के बाद, सो आफ्टर गोइंग टू मार्केट। खाना खाने के बाद, हैविंग इटन फूड। उसे समझाने के बाद, हैविंग एक्सप्लेन्ड हिम। पर यहां क्या है, जरा समझिए, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब अब जरा समझिएगा, गाना। उससे गाना गाते हुए 10 मिनट हो गए हैं, मतलब उसने काम कंप्लीट कर लिया है। गाना गाते हुए उसको 10 मिनट हो गए हैं, मतलब उसने गाना पहले ही 10 मिनट पहले ही गा लिया है। गाना गाए हुए, गाते हुए नहीं, सॉरी, गाए हुए उससे 10 मिनट हो गए। उससे खाना खाए हुए 15 मिनट हो गए हैं। उसे नौकरी छोड़े हुए 10 साल हो गए हैं। जरा समझिएगा, नौकरी छोड़े हुए मतलब उसने नौकरी की थी पहले, उसको छोड़ चुका है, किए हुए ही उसको 10 साल हो गए, है ना। तो तब हम लोग हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दोनों सेंटेंस में फर्क देखिएगा, उसे गाना गाते हुए, मैं यहां बोल रहा हूं गाते हुए, और यहां क्या बोल रहा हूं, गाते हुए, और यहां पर गाए हुए। दोनों में फर्क है। गाते हुए मतलब काम चल रहा है, गाए हुए मतलब काम पहले ही हो गया है, समझिएगा। उसे फैन रिपेयर करते हुए 10 मिनट हो गए। रिपेयर करते हुए मतलब काम चल रहा है।
उसे फैन रिपेयर किए हुए 10 मिनट हो गए हैं, मतलब रिपेयर किए हुए मतलब रिपेयर करने का काम हो चुका है। तो जब काम हो जाएगा तो हम लोग हैविंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो, उससे गाना गाए हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो हम बनाएंगे इट मे हैव बीन 10 मिनट्स टू हिम हैविंग संग अ सॉन्ग, मतलब गाना गाए हुए। सो इट मे हैव बीन 10 मिनट्स टू हिम हैविंग संग अ सॉन्ग। मोहन को पढ़े हुए 5 घंटे बीत चुके हैं। पढ़े हुए मतलब उसने पढ़ाई कर ली है, 5 घंटे हो चुके हैं, तो 5 घंटे पहले ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। सो इट मे हैव बीन, पढ़े हुए 5 घंटे हो गए हैं, 5 hours टू, किसको? मोहन को, टू मोहन, हैविंग, पढ़ाई किए हुए, स्टडीड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो इट में हैव बीन 5 hours टू मोहन हैविंग स्टडीड, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कि उसको पढ़ाई किए हुए 5 घंटे हो चुके, इतना लंबा समय हो चुका है इसको, ठीक है। आगे और देखते हैं सेंटेंसेस को। दोनों में फिर समझना, दोनों को मैंने कंपेयर करके ही बनाया हुआ है। देखो, शायद इलेक्ट्रीशियन को पंखा सुधारते हुए, है ना, 1 घंटा हो गया है, और शायद इलेक्ट्रीशियन को पंखा सुधारे हुए, है ना। अब देखो, ऊपर वाले सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। शायद इलेक्ट्रीशियन को पंखा सुधारते हुए 1 घंटा हो गया है। सो इट मे हैव बीन 1 hour टू इलेक्ट्रीशियन रिपेयरिंग अ फैन। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा। शायद इलेक्ट्रीशियन को पंखा सुधारे हुए 1 घंटा हो गया है। सो इट मे हैव बीन 1 hour टू इलेक्ट्रीशियन हैविंग repaired a fan। आगे देखिएगा, शायद मम्मी को टीवी देखते हुए, और यहां लिखा है शायद मम्मी को टीवी देखे हुए, दोनों में फर्क है ना। शायद मम्मी को टीवी देखते हुए 15 मिनट हो गए हैं। सो इट मे हैव बीन 15 मिनट्स टू मदर वॉचिंग टीवी देखते हुए, वॉचिंग टीवी, ठीक है। शायद मम्मी को टीवी देखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। सो इट मे हैव बीन, ठीक है, 15 मिनट्स टू मदर टीवी देखे हुए, हैविंग वॉच्ड टीवी। सो इट में हैव बीन 15 मिनट्स टू मदर हैविंग वॉच्ड टीवी। तो गाइस, यहां पर 2 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जो मैंने कवर करने की कोशिश की, जिसमें मैं का इस्तेमाल होता है, इट में हैव बीन। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मे का ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। जो सेंटेंस मैंने एग्जांपल्स के आधार पर दिए, उसके आधार पर आपको ये चीजें समझ आ ही जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।